नमस्कार। आज तक पे एक बार फिर आपका स्वागत है श्रद्धांजलि लता मंगेशकर जी को। और हमारे साथ इस समय दो और बड़े खास मेहमान हैं। हरीश भिमानी, जो एक तरह से लता मंगेशकर के साथ कई सालों तक जुड़े थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी आत्मकथा भी लिखी है लता मंगेशकर की। नैरेटर, एंकर, बुलंद आवाज, और उनके साथ क्या कहें इनके बारे में। अगर लता मंगेशकर भारत रत्न थी तो हमें लगता है खासकर कि यहां मुंबई में ये हमारे रत्न हैं, देश के जाने माने क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट की परिभाषा एक तरह से इस देश में बदल दी। द ग्रेटेस्ट ओपनिंग बैट्समैन दैट इंडिया एंड पॉसिबली द वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस्ड, द वन एंड ओनली सुनील गावस्कर। नमस्कार सर। नमस्कार। कहां शुरू करें? गावस्कर जी, आपसे शुरू इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप ओपनिंग बैट्समैन हैं और लता मंगेशकर को क्रिकेट से बहुत चाहत थी, बहुत रुचि थी। आपकी यादें पहली बार जब लता मंगेशकर को मिले, या कोई उनकी खास याद? देखिए, पहली याद तो उनका वो जो गाना सुना था, ए मेरे वतन के लोगों, वो पहली बार लता जी को सुना था। तब आप स्कूल में होंगे? स्कूल में था। और जैसे कि सब लोग इमोशनल बनते हैं वो गाना सुनकर, पंडित नेहरू जी भी इमोशनल बन गए थे। तो टीनेजर जब कोई होता है तो इतनी इमोशन नहीं होती, पर जिस तरह से लता जी ने वो गाना गाया था तो उससे जो गुजरा था हमारे, और जो हमारे जवानों के साथ जो हुआ था, उससे बड़े इमोशनल हो गए हम सब। और उस वक्त कुछ देर के लिए ऐसा भी लगा कि आगे जाकर, मतलब स्कूल पास होने के बाद शायद आर्मी ज्वाइन करो। अच्छा। सिर्फ गाने की वजह से, पर थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब क्रिकेट तो चल ही रहा था, पर उस टाइम क्रिकेट में कोई मतलब एक करियर, क्रिकेट से करियर नहीं बन सकता था। मुझे लगता है आप 15 साल के होंगे 1962-63 में। जी जी, 15 नहीं, 13 साल के, सॉरी, 49 बॉर्न, सॉरी। तो वो पहली याद है लता जी की। और उसके बाद में मिलने का मौका मिला क्रिकेट की वजह से। शायद आर्मी में होता तो शायद नहीं मिलता। तो क्रिकेट की वजह से, क्योंकि वो क्रिकेट गेम को पसंद करती थी। ग्राउंड पर हमने काफ़ी बार देखा है उनको। फिर जब इंडिया के लिए खेलना शुरू किया, भारत के लिए खेलना शुरू कर दिया, तो उस वक्त माधव आप्टे जी के घर में, जो उन दिनों में रेस्ट डे हुआ करता था जी, तो रेस्ट डे के पहली रात, ऑन द ईव, माधव आप्टे जी के घर में हमेशा एक डिनर हुआ करता था, जहाँ पे मुंबई के जो भी फॉर्मर इंटरनेशनल थे, फॉर्मर प्लेयर थे, रणजी प्लेयर्स, वो सब लोग आते थे। और उनके साथ कभी कभी लता जी भी वहाँ हुआ करती थी। तो वहाँ पे उनको मिलने का मौका मिला। ज़्यादा बात नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जब आवाज़ ही सुनते थे ना, तो बिल्कुल मतलब एक मुग्ध हो जाते थे। क्या कहती थी? सिर्फ ये कहती थी, कैसे है आप, बस मराठी में, अपन कशे आहात। बट वो उस आवाज से वो क्या जादू थी, बिल्कुल बाकी सब कुछ भूल जाता था मैं। आपण कसे आहात आणि आप यू आर क्लीन बोल्ड. कम्प्लिटली क्लीन बोल्ड, म्हणजे तिन्ही स्टंप्स डाऊन, एक स्टंप असं नाही, असं. यानी उनकी आवाज भी सुनील गावस्कर को क्लीन बोल्ड करती थी. बट यस हरीश जी, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको और लता जी को और क्रिकेट को जोड़ती हुई। देखिए, तारीफ वो जो दूसरे करें और तारीफ वो जो मुख्तसर हो, छोटी हो, संक्षेप में हो। एक बार गुलजार साहब से कहा गया था, एक बहुत बड़े इवेंट में लता जी का एजाज़ हो रहा था, सम्मान हो रहा था, कुछ कहने के लिए उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, लता जी बहुत अच्छा गाती हैं। जावेद अख्तर साहब ने क्या कहा, हमारे पास एक ताजमहल है, एक लता मंगेशकर है। जापानीज टीवी की फिल्म बन रही थी जो मैं लिख रहा था, मैंने सिर्फ शीर्षक दिया 1 अमंग 1 बिलियन। इसी तरह आपने मुझसे कहा था, मेरे बड़े भैया के साथ जब आप कलकत्ते में मुझे मिले थे, कहा मेरी सबसे बड़ी तारीफ, मैंने पूछा था कि इतना इतना आपका प्रेज होता है, आप सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो जाते? तो आपने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी तारीफ सिर्फ
3 शब्दों में समाहित है और वो है छान खेळता तुम्ही। छान खेळता तुम्ही म्हणजे आप अच्छा खेलते आप अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो उस आवाज में और जिस व्यक्ति ने कहा जी तो आप यूं समझिए धराशायी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये बताइए हरीश जी, क्योंकि आप लता जी को जानते थे, लता जी में कभी कोई अहंकार, कभी ऐसा लगा कि आप उन ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जिन्होंने इतने गाने गाए हैं, जो एक ऐसे मुकाम पर चढ़ गई है जहां कोई पहुंच नहीं पाया? वो तो उन्होंने मेरी पहली उनके साथ मुलाकात में कुछ न कहते हुए जता दिया था। मैंने उनसे कहा कि मेरी परीक्षा समान वो कॉन्सर्ट होने वाला था, क्योंकि कोल्हापुर में था, मैं कोल्हापुर में क्या करूं, और कोल्हापुर की कन्या वापस जा रही थी इतने सुपर सक्सेस के बाद। तो मैं, जाहिर है बहुत मुझे संकोच था, बहुत मैं नर्वस था। फिर भी मैंने कहा कि आप कहें तो मैं 1-2-3 बातें कहूं कि मुझे आपके कॉन्सर्ट में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये जरूर जता दिया दैट अथॉरिटी इज माइन, लेकिन ये कभी नहीं कि तुम तो बच्चे, और सच में छोकरा था उनके सामने, तुम क्या करोगे? आपने कहा ना आप प्रयत्न करेंगे, आप बस प्रयत्न कीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना एक समान स्तर पर लाके खड़ा कर। वाह वाह, यानी सुनने को के लिए तैयार थी। लेकिन लता मंगेशकर क्रिकेट और सुनील गावस्कर को यूं ही नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ हुआ था और जाने अनजाने, ही हैज अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड बाय द वे, वो न होता तो इतने बड़े क्रिकेटर ना बनते। तो उन्होंने क्या ऐसा कह दिया था, आप कहें तो मैं ही आपको, क्योंकि आप बड़े झिझकते हैं वो नहीं, वो स्टोरी ऐसी है। गावस्कर जी आज बता ही दीजिए, क्योंकि आप नूरजहां से मिलते हैं पाकिस्तान में, आप भारत के कप्तान हैं और पाकिस्तान गए हैं और आपको नूरजहां को इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्या हुआ उस दिन, अब बता ही दीजिए पूरी। मैंने ये YouTube पर देखी है, लेकिन आज मैं खुद सुनना चाहता हूं आपके ज़बान से। देखिए वो बहुत सालों की बात है, बहुत सालों पहले की बात है। 82-83 में जब भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी, तो लाहौर की टेस्ट के तीसरे दिन, जैसे कि वो रेस्ट डे होता है, तो उस वक्त हमारे जो मैनेजर थे महाराजा फतेह सिंह राव जी गायकवाड़, तो उन्होंने जिन्होंने हमें मदद की थी, मतलब जो ऑफिशियल्स थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल, लाहौर के ऑफिशियल्स और बाकी कोई ऐसे गेस्ट थे, उनको थैंक यू पार्टी के लिए बुलाया था, तो डिनर के लिए बुलाया था। तो वहाँ पे मैं उनके साथ दरवाजे पे खड़ा था, वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए हमारे जो मेहमान थे जिनको इनवाइट किया था। तो उस वक्त जब वो आई नूरजहां, हाँ, तो मैंने तो उनको पहचाना नहीं, क्योंकि मैंने उनके बारे में ज़्यादा कुछ सुना नहीं था। तो महाराज ने उनसे कहा कि आइए आइए, आप इन्हीं को जानते ही होंगे, ये हमारे कप्तान है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो सिर्फ इमरान और ज़हीर को जानते हैं। और उसमें कोई मतलब ये बात नहीं, मैंने ये कभी सोचा नहीं कि हर एक बंदे को, हर एक को मुझे पहचानना होगा। सिर्फ मैं क्रिकेट खेलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया मुझे जानती है, मैंने ऐसा कभी भी सोचा नहीं था। पर जिस तरह से उन्होंने कहा, नहीं जी हम इमरान और ज़हीर को जानते हैं। और उस वक्त क्या हो रहा था कि इमरान विकेटें ले रहा था हमारी भारतीय टीम की, और ज़हीर हमारे खिलाफ 100-200 बना रहा था। तो ऐसे कि मतलब थोड़ा सा छेड़ कर नमक पर, जख्म पर नमक छेड़ना, वैसा हुआ था। तो फिर मैंने ठीक है। फिर महाराजा ने मुझे कहा, और सुनील आप तो इनको जानते ही होंगे, द वन एंड ओनली मलिका तरन्नुम नूरजहां। तो मैंने कहा नहीं जी, हम तो सिर्फ लता मंगेशकर को जानते हैं। अरे वाह, अरे वाह। तो आपने नूरजहां को कहा मैं केवल लता मंगेशकर को जानता हूं, ये तो आपने बाउंसर डाल दिया एक तरह से। लेकिन उनमें कोई स्पर्धा थी हरीश जी, क्या लता मंगेशकर और नूरजहां में ऐसी कोई कंपटीशन कभी थी, या ये केवल हम मीडिया वाले कहते हैं कि इस तरह से इंडिया पाकिस्तान की एक कंपटीशन थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं थी। नो कंपटीशन। वो एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेली थी, हालांकि उनकी उम्र में काफी फर्क था। वो नूरजहां जी उन्हें लत्तो कहती थी। लत्तो। लत्तो। और कहती थी कि तू एक काम कर, बस तू रियाज करती रहे, तुझे कोई नहीं रोकेगा, हम तो कुछ भी नहीं है। और उनके बारे में एक और चीज बड़ी मशहूर है कि वो पाकिस्तान जब चली गई तकसीम के बाद, तो फोन पर बहुत बातें होती रही थी, बहुत स्नेह था दोनों में। एक बार वो फिल्म झांझर के लिए अमृतसर गई थी, और अमृतसर से वाघा बॉर्डर कितनी दूर और वहां से लाहौर कितना दूर, तो दोनों की बातें हुई और कहा कि अब तो मिलते हैं। तो लता जी ने कहा कि मुझे बीच बीच में ये भी बताया गया था कि आप इतनी ज्यादा बातें ना करें। तो कहा हम तो सहेलियां, हम क्यों ना बातें करें। तो कहा वो सब ठीक है, लेकिन बीच में फोन वाले सुनते हैं। अच्छा। साथ में होके सुनते हैं। तो उन्होंने कहा हम दोनों को कभी कभी हंसने की आवाजें आती हैं। खैर वो ना भी कहा गया, उस तरफ से भी ना कहा गया, लेकिन वो वाघा बॉर्डर पे गई और वहां एक लगभग 10-12 स्क्वायर फीट का नो मैन्स लैंड है। ये इनके लिए नूरजहां जी इनके लिए बिरयानी बना के लाई थी अपने हाथों। अच्छा। तो उन्होंने बॉर्डर पे कहा गया कि हम इधर से उधर कुछ नहीं जाने देंगे, ना इधर से उस तरफ। तो कहा अच्छा हमको इजाजत दीजिए, हम वहां खड़ी होके खाएंगे। वहीं नो मैन्स वहां लैंड। खड़ी होके उन्होंने बिरयानी खाई। अरे तब वाह। मैंने कहा कि ये बिरयानी ना हिंदुस्तानी थी, ना पाकिस्तानी थी, ना मुस्लिम थी, ना हिंदू थी, ये दो कलाकारों का प्रसाद था। अरे वाह, वाह। शायद लता जी उनके लिए फिश करी खिलाती, क्योंकि लता जी के घर में मैंने सुना है बड़ी अच्छी मछली बनती थी। मैं तो नहीं जानता, मैं तैरता नहीं हूं ना, अच्छा इसलिए फिश नहीं अच्छा खाता। नहीं, पर ये बताए हरी जी, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट लता जी की और कोई पर्सनल हैबिट्स जो हम नहीं जानते हैं? वैसे तो प्रचलित है कि वो अच्छी फोटोग्राफर थी। वेरी गुड फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ। डोंट आई नो, आई एम वन माई सेल्फ। तो फिर मुझे ये लगा कि भाई बड़े लोगों की बड़ी बातें, भाई सुनील गावस्कर को अगर दूरबीन में देखने का शौक है तो कहेंगे कि वो एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट है ना। तो मैंने ये जानना चाहा। हम कनाडा से वेस्ट इंडीज गए, और जो दो एमेटर फोटोग्राफर्स होते हैं ना, पहली बात ये पूछते हैं कोई तस्वीर ली, तो मैंने तस्वीरें दिखाई। पता है उन्होंने आलोचना की, कहा तस्वीर तो मोमेंट तो बड़ी अच्छी है, लेकिन हरीश जी आपको यहाँ वेस्ट इंडीज में, हम तो इक्वेटर पे हैं, यहाँ आपको 400A से फिल्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, 80A से चलेगी। और अगर 400 है तो आप एपर्चर एकदम कम कर दीजिए, लेकिन आपको डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलेगी। अरे वाह। सो शी वॉज अ रियली वेरी गुड फोटोग्राफर। ये जानिए लता मंगेशकर जी बहुत ही अच्छी फोटोग्राफर थी। मैंने उनसे पूछा कि ये सब आपने कहाँ से सीखा। हाँ। तो उन्होंने कहा सीखा तो मैंने गाना भी नहीं। अरे वाह। पर एक कहीं मैं गावस्कर जी आपसे आखिर में पूछूंगा, क्योंकि मिडिल क्लास हीरोज एक तरह से बहुत कम है जो हर बैरियर को तोड़ते हैं। कास्ट का बैरियर, कम्युनिटी का बैरियर, रीजन का बैरियर, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, लता मंगेशकर सब, शी इज अ नेशनल हीरो। आप भी उसी तरह से हैं। आप भी एक तरह से सेंट्रल मुंबई से आते, उनका भी एक घर हुआ करता था नाना चौक में, आपका भी चिक्कलवाड़ी में, और वहां से आप उस मुकाम पर पहुंचते। क्या आपको लगता है एक तरह से एक वो डेडिकेशन जो आप में दिखाई दी, जो उनमें, इज दैट समथिंग दैट ये उनके सक्सेस का बड़ा कारण होता है? अगर कोई सुनील गावस्कर या लता मंगेशकर बनना चाहे तो उस डेडिकेशन, उस तपस्या के बगैर आप नहीं बन सकते। जी देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है, और मेहनत का फल जब आपको आपके करियर के बाद में मिलता है तो वो और भी ज्यादा मीठा होता है। अभी क्या हो रहा है कि कभी कभी मतलब करियर की शुरुआत हो रही है और इतने सारे फल मिल रहे, तो फिर वो जो एक एम्बिशन बनती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जब आपके पास वो हमेशा नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो ये करना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, तो फिर उसकी जो मेहनत, उसके लिए जो मेहनत की जरूरत होती है वो कम नहीं होती। और शायद मिडिल क्लास से आने की यही एक सबसे बड़ी एडवांटेज है
कि आप हमेशा चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर जाए, थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर जाए, आप शिखर पर पहुंचते नहीं है। अब जब आप जल्दी शिखर पर पहुंचते हैं तो फिर और कहां जाना है? एक मैं हरीश जी आपको भी पूछूंगा इसी आखिर में कि सुनील गावस्कर के बाद सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली, लेकिन ये हमेशा मैं सोचता हूं रफी किशोर के बाद कौन, लता आशा के बाद कौन, ये क्या है? व्हाट इज इट अबाउट लता मंगेशकर की आज भी 60 साल बाद हम ये सवाल पूछ, आफ्टर लता हूं और उसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब मुझे उनके साथ की आखिरी मुलाकात में मिल गया। अच्छा, जब आज की आई वाज लकी इनफ टू बी विद हर, spend some quality time about 15 days before she went to the hospital for the last time. तो आज के संगीत की कुछ बात चली तो उन्होंने कहा, हरीश जी आप भी ये मत कहिए कि आज का संगीत बुरा है। संगीत बुरा नहीं होता है। संगीत या आपको अच्छा लगता है या किसी और को अच्छा लगता है। देखिए कितनी सकारात्मकता है कि अच्छा लगता बुरा लगता। कहा ये इसकी वजह से है कि संगीत का सृजन करने वाले अब अलग हैं, उनके संगीत के संस्कार अलग हैं। अरे वाह। मुझसे पूछा जाता है कि मैंने जो जीवनी लिखी इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर, तो क्या आपकी सर्च पूरी हुई? सिर्फ 3 चीजें बची हैं ऐसा मुझे लगता है। एक, उनका वस्त्र परिधान, सफेद साड़ी। मैंने 2-3 बार जानने की कोशिश की है जी। उन्होंने कहा मैं तो वाइट ही पहनती हूं, सिर्फ बॉर्डर अलग होती है, लेकिन क्यों, कौन से दिन, कौन से रंग की, ये नहीं बताऊंगी। अरे वाह। सिर्फ इतना एक बार कह गई थी कि मेरी दादी माँ को सफेद साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती थीं। अब whatever anyone wants to read between the lines he can। दूसरी मुझे बात ये लगी थी कि जब इतनी उनकी अकथनीय, इतनी अनशेकेबल आस्था है सर्वशक्तिमान में, और वो कहती हैं कि उनकी कृपा से मुझे ये सब मिला है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करती हैं? आखिर में 1 ही मिनट है, ऑर्केस्ट्रा ने ब्रेक लिया है, लेकिन मैं आप दोनों से एक बहुत कठिन सवाल पूछूंगा। योर फेवरेट लता मंगेशकर सॉन्ग। अगर इतने गाने गाए हैं, ये तो एक समुंदर की तरह एक गाने हैं उनके, लेकिन अगर मैं पूछूं कि बेस्ट सॉन्ग या फेवरेट सॉन्ग आपका, हरीश जी आप पहले, फिर गावस्कर जी इस बार ही विल बी बाय टेकिंग। मैंने उनसे ये सवाल ही इज ऑन द नॉन स्ट्राइकर इंटरव्यू की श्रृंखला में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल सवाल है कि आप भी नहीं दे पाएंगे जवाब। कहिए आपको कौन सा 5 गाने बताइए। तो फिर आखिर में उनसे 5 गाने जाने कौन से उन्हें सबसे अच्छे लगते। लता मंगेशकर के लता टॉप 5 मंगेशकर के बताइए आज। लता जी द्वारा कहे गए कौन से हैं 5 गाने? सबसे ऊपर आप मानेंगे नहीं, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। आहा। फिर एक भारी गजल है, ए दिले नादा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। एक है जिया जले। अच्छा। और है मन मोहना बड़े झूठे, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है। यानी क्लासिकल, शी वेंट फॉर द 5 क्लासिकल सॉन्ग्स। दैट इज लाइक गावस्कर सेइंग कि मैं मेरे डिफेंसिव स्ट्रोक को हमेशा नंबर 1 मानूंगा, बाद में अटैकिंग स्ट्रोक आते हैं, लेकिन ये एक आखिरी था, क्षमा चाहता हूं, एक आखिरी गीत में भूल गया। उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म का नाम तो याद नहीं है, लेकिन मदन भैया का था, और वो था बैरन नींद ना आए। फिल्म थी चाचा जिंदाबाद। तो मदन मोहन और लता की जो कॉम्बिनेशन थी वो तो एक अलग लेवल पर थी। बट गावस्कर जी आपका फेवरेट लता मंगेशकर सॉन्ग? इतने सारे हैं, उनमें से कौन सा चूज करे ये तो बहुत मुश्किल बात है, पर मैं दो गाने बोलूंगा। एक तो ए मेरे वतन के लोगों, और पिया तो से नैना लागे रे। अरे वाह। और एक हाँ वो है आ जा रे निंदिया। अरे वाह। ये पिया तो से नैना लागे रे आपने कभी अपने रोमांटिक जिंदगी में किया है? ये गाना कभी गाया है कि नहीं? पिया और नैना बहुत बार नहीं, किसी ने आपको, हैज एनीवन संग इट टू यू? नहीं भाई। अच्छा, नहीं। आप वैसे रोमांटिक आदमी हैं कि नहीं? अब ये बताने का समय है। आप 50 साल पहले पूछते तो मैं आपका जवाब देता। लता मंगेशकर के लिए श्रद्धांजलि भी है। लता मंगेशकर के गाने जब आप सुनते हैं तो रोमांस आता ही है। बट जैसे मैंने कहा,
You two are a legend like लता मंगेशकर और आप यहां आए हैं आज तक के मंच पर आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं लता मंगेशकर को हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात है सो थैंक यू वेरी मच एंड हरीश जी nobody knows लता मंगेशकर like you do तो आपने हमें ये भी बता दिया आज कि लता मंगेशकर खुद अपने कौन से 5 गाने पसंद करती थी दिस इन इटसेल्फ शुड बी अ वायरल वीडियो पर आप दोनों हमारे साथ आए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच सुनील गावस्कर हरीश बिमानी गिव देम अ वेरी बिग हैंड आज ही सोशल मीडिया पर मैंने लता जी से कहा है कि अगले जन्म में मिलेंगी ना फिर रहे ना रहे हम